नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र जहां की अब कार्यवाही देखिए शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू। तो आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और अभी खबर सामने आ रही है कि कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दलों के सदस्यों ने भी जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडिया कर्मी व अधिकारियों सहित सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उस महान आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री हरिंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 1। श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की इस घोषणा के अनुसार में विभाग द्वारा होडल में नए बस स्टैंड के लिए अन्यंत्र भूमि की तलाश की जा रही है। उपयुक्त भूमि के चयन के पश्चात ही मुख्यमंत्री घोषणा को क्रियान्वित किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत पुरानी मांग है जो उनके बीच में हमने रखी थी। मेरे क्षेत्र में वैसे बहुत विकास के काम हुए हैं, तो ये काफ़ी दिन से पेंडिंग चली आ रही है। तो कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे ये मांग मेरी कब तक पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम भूमि का चयन कर रहे हैं और जैसे चयन होएगी हम इसके ऊपर अति सुंदर बस स्टैंड बना कर देंगे। श्री बलराम दांगी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ श्रीमान, मानसून और बेमौसमी बारिश के कारण इन गांव में पानी भर जाता है और इसकी जो निकासी है, इसको जो ठीक करने के समाधान के लिए सरकार ने कई तरह के उपाय किए। डीजल पंप भी लगाए और इलेक्ट्रिक पंप भी लगा के वहाँ के पानी की निकासी का प्रबंध किया है। अध्यक्ष महोदय, जो ये पूरा विवरण दिया गया है, ये मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा। इसमें जो पहले हो चुके वही विवरण दे दिया। पिछले 10 साल से जो एरिए हैं, कई ऐसी जगह हैं पूरे इन गाँव में जहाँ पर सैकड़ों एकड़ फसल, हर गाँव की सैकड़ों एकड़ फसल जो बर्बाद होती है, उसके लिए मैं मंत्री जी से ये बताना चाहूँगा मंत्री जी को। जैसे सामन गांव का इन्होंने लिख के दिया कि 45 एकड़ भूमि जलमग्न हुई थी, लेकिन सामन गांव में पुठी रोड पर गोड़ा वाला एरिया है जी, यहाँ लगभग 300 एकड़ फसल हर साल वो हो जाती है और सामन में ही बेडवा रोड पर लगभग 500 एकड़ फसल जल भराव के कारण वो हो जाती है। इसी प्रकार गिरावड़ में भी मदीना रोड पर जो गेपा वाला एरिया है वहाँ पर भी सैकड़ों एकड़ फसल, और समर गोपाल रोड पर जो पंचायती जमीन है जिसको बोली लगाकर किसान उसको लेते हैं माड़ पर, तो उसमें भी बहुत ऐसे ही फसल वो हो जाती है बर्बाद। और खरेटी में डाबर वाला एरिया है जी, वहाँ पर
150-200 एकड़ हर साल बर्बाद होती है। और बैसी रोड पर भी जो ड्रेन है वो ड्रेन बैक मारती है हमेशा, और वहाँ पर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। और मदीना में भी हमारे जो अजायब और गिरावट रोड के बीच में जो डैर वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर लगभग 700 एकड़ फसल हर साल, उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वहाँ पे भी, और ऐसे ही और भी कई एरिया लाखन माजरा में है, चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। और मोखरा में भी ऐसे ही, मतलब कई ऐसे एरिए हैं पूरे हल्के में, निंदाना है, मोखरा है, कई एरिया ऐसे हैं जिनमें बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी उचित और परमानेंट इलाज उनके लिए किया जाए, ताकि जो किसान हैं उनको बढ़िया तरीके से उनकी फसल मिल सके। जी देखिए, एक समैन गांव को छोड़ के, क्योंकि वहाँ भी वो भट्ठों वाली जो जमीन है जहाँ से खोदी गई थी, वहाँ पे पानी भरा है, उसमें से भी पानी की निकासी को उसको छोड़ दें तो बाकी गांव के जो आपके 5 गांव बचते हैं उसमें 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है। अच्छा 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है, और 16 गांव जिनमें इस तरह की जो आपने बताया, जैसे कहीं गांव के नाम गिनाए, कहीं गांव के नाम आपने नहीं भी गिनाए, वो भी मान के एक 18 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्कीम्स पे और काम करके उसको कंप्लीट किया है। फिर भी जहां भी इस तरह की और बाकी समस्याएं हैं, मैं आदरणीय अपने साथी से कहूंगा कि वो लिख के दे दे, उस पर भी हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे। एक और सप्लीमेंट्री सर, ये मदीना गांव की सिंचाई भिवानी सब ब्रांच और नई निंदाना माइनर लिखा है जी, ये निंदाना माइनर नहीं है, ये निडाना माइनर है। तो इस हिसाब से निडाना अलग साइड हो गया, निंदाना अलग साइड हो गया। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करता हूँ जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, उमेश सिंह बाल्डा ने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खेत खलिहान को पक्का करने के लिए इनका सवाल है। इनके 2 प्रश्न हैं, कै में हाँ श्रीमान जी, कै में नहीं श्रीमान जी। ठीक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मेरी विधानसभा में लोग खेतों में बसते हैं, खेतों की ढाणियों में बसते हैं, और काफी बड़े गांव होने के कारण उनमें काफी रास्ते ऐसे हैं। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध करूंगा कि ये रास्ते मेरे क्षेत्र में खासकर खेत खलिहान के रास्ते 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर किए जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ विधानसभा में कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें एक ही गांव में 15 किलोमीटर के रास्तों से काम चलता है। धन्यवाद।